हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक क्यूबिकल वेसल जिसका टॉप ओपन है एंड उसके साइड लेंथ 1 मीटर। उसको कंप्लीटली फिल किया जाता है विद वाटर। अगर उस वेसल को एक्सेलरेट कराया जाए विद एन एक्सेलरेशन 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब उस वेसल से कितना अमाउंट ऑफ वाटर इजेक्ट आउट होगा हमें कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई क्यूबिकल वेसल जिसका लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड इसकी हाइट 1 मीटर। सो इस पर्टिकुलर वेसल का वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1 मीटर क्यूब। सिंस ये वेसल टॉप से ओपन है, सो जैसे इस वेसल को एक्सेलरेट कराया जाए टूवर्ड्स राइट साइड हॉरिजॉन्टली, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके टॉप से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तब यही वेसल कुछ ऐसा दिखाई देगा ऑन एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय सम एक्सेलरेशन a। इस केस में वर्टिकल लेंथ 1 मीटर बट हॉरिजॉन्टल लेंथ चेंज होकर लेट्स से x। तब इसके बेस पे इस वाटर लेवल का इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल लेट्स से थीटा। सो अगर इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, tan theta is equals to perpendicular, which is 1, base, which is x. Tan theta is also equals to acceleration के टर्म में tan theta is equals to a by g. So अगर इन दोनों टर्म को आपस में कंपेयर करिए मैं, so 1 by x is equals to a by g. a की वैल्यू 19.6, g की वैल्यू 9.8, ये दोनों डिविजिबल 2 टाइम्स में। सो यहाँ से अगर इसको रेसिप्रोकल किया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर जो इस वेसल में प्रेजेंट है वो कितना है? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इज इक्वल्स टू, सामने से ये फेस ट्राइंगल एंड इसकी अपनी विड्थ। सिंस यहाँ पे ब्रेथ 1 मीटर था तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। तो इस ट्राइंगुलर फेस का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए, सो हाफ बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विच इज 1 मीटर, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 1/2 इंटू 1, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/4 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम टोटल 1 मीटर क्यूब था, अब प्रेजेंट वॉल्यूम 1/4 मीटर है। सो अमाउंट ऑफ वाटर जो इजेक्ट आउट हो चुका होगा दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर out of vessel equals to total volume initial minus volume present. Initially total volume 1, presently total volume 1/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 minus 1, 3/4 मीटर क्यूब। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है। मास का रिलेशन होता है मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, वॉल्यूम 3/4। सिंप्लीफाई करने पे 3/4.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 750 kg। सो ऑन एक्सेलरेटिंग इस वेसल से 750 kg वाटर इजेक्ट आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।